आप चाहते हैं कि जब मान लो तो यही है, कोई चीज जानो कैपिटल में लिखा हुआ है, ठीक है, कोई चीज कैपिटल में लिखा हुआ है, गलती से आपसे कैपिटल में लिख गया, मैं यहां फिर से कर देता हूँ, ABCDE, यस। आपने कहा सर ये नहीं नहीं ऐसा नहीं था, इसको स्मॉल पे लिखिए सर, बच्चों को स्मॉल लेटर में पढ़ाना है। मैंने कहा, कोई बात नहीं। या तो दूसरा क्या होगा, फिर मैं कैप्स लॉक ऑफ करूं, फिर मैं ABCD ऐसे लिखूं, ऐसा होगा, यही तो होगा। लेकिन इसका तरीका एक और है। आपको करना क्या है, वापस सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे पहले, लेफ्ट क्लिक करते हुए, प्रेस करते हुए आपको सेलेक्ट करना है, यहां तक जाना है। अब आपको देखो यहाँ पे ये दिख रहा है ये बटन, इसको बोलते हैं चेंज केस। क्या बोलते हैं इसको, चेंज केस। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो यहाँ पे छोटा सा एरो नीचे से हो गया है, इस पे क्लिक करो, ठीक है, ठीक है। अब देखो सिर्फ इसी एग्जाम्पल को देखते रहो क्या होगा अभी। पहला सेंटेंस केस में क्या होता है पता है, सेंटेंस केस में क्या होता है, पहला वर्ड क्या होता है कैपिटल, और बाकी सब स्मॉल होता है, यही तो होता है, मगर अब तो सोचते बचपन से ही पढ़ते हैं ना। पहला वर्ड राम इज गोइंग टू, तो राम हम लोग कैपिटल लिख देते थे, उसके बाद से हाँ आर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, सारे सेंटेंस। तो सेंटेंस केस का मतलब क्या होता है कि पहला वर्ड कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, तो हमने इसको सेंटेंस केस में किया, आ गया, ये तो वो देखो, यही हम लोग शिफ्ट से कर रहे थे, शिफ्ट वाला बटन दबा रहे थे, तो कैपिटल गए, इससे हो गया। फिर कहते अरे नहीं सर ये नहीं, दूसरा सर, दूसरा कदम है क्या, आप कहते हो सर सब लोअर केस कर दिए, लोअर केस मतलब सिर्फ स्मॉल लेटर में करिए ना सर। तो अब स्मॉल लेटर में क्या होगा, तो लोअर केस में करता है कि सब स्मॉल, देखो सब स्मॉल हो गया, देख रहे हैं, समझ में आ रहा है। फिर कहते नहीं सर इसको सब कैपिटल कर, तो क्या करेंगे अपर केस, देखो कहीं लिखना नहीं पड़ रहा है, एक क्लिक से सब काम हो रहा है, सर अपर केस हो गए, ठीक है। नहीं सर ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा मत करिए सर, दूसरा करिए। आप कहते क्या है कि अब इसमें कैपिटल ईच वर्ड्स ना, ईच वर्ड मतलब कई सेंटेंस लिखना पड़ेगा, मान लेते हैं यूं करिए, फिर यूं किया, फिर मतलब इस तरह का कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, इन सबको सेलेक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। ये यहाँ ये कहता क्या है, कैपिटल ईच वर्ड, कितने वर्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पे, एक दो तीन चार पांच, ये तो ना, एक दो तीन चार, ये पांच, ये तो दिख रहे हैं, पांच वर्ड, कहता है कैपिटल ईच वर्ड्स, यानी जितने भी वर्ड्स है ना उनको कैपिटल, उनका से कहता है कैपिटल ईच वर्ड्स, सभी को कैपिटल मतलब सबके पहले वर्ड्स को कैपिटल करिए, बाकी सब स्मॉल रहेगा। जितने भी वर्ड्स लिखे हैं ना उनका पहला बस जो लेटर है वो क्या हो, कैपिटल हो। मतलब यहाँ पे सिर्फ ए कैपिटल हो, यहाँ पे एच कैपिटल हो जाए, यहाँ पे एच कैपिटल हो जाए, यहाँ पे एच, और यहाँ पे यू, करते हैं उसको भी करके देख लेते हैं, हो गया, ठीक है। इसको हमने और नहीं किया इधर, ये इसमें आएगा नहीं, क्योंकि ये सब क्या है, सब यहाँ पे, यहाँ देखिए, और ये वर्ड नहीं ना है, ये वर्ड्स नहीं है, ये अल्फाबेट्स है, इसने वर्ड्स को लिया है, ये ऐसे वर्ड्स लिखा है कुछ भी, देखो पहला कैपिटल हो गया, यहाँ पहला कैपिटल हो गया, पहला कैपिटल, पहला कैपिटल, यानी जो भी आप वर्ड्स लिख रहे हो सभी क्या होता है, उसमें पहला वर्ड्स इसको कैपिटल कर दे रहे हैं। आप कहते नहीं सर ये भी नहीं सर, कुछ अलग कर दीजिए। अब देखो क्या है, ये है टॉगल केस, देखो लिखा कैसे है टॉगल केस, देखो पहला स्मॉल, बाकी सब कैपिटल, दिख रहे हैं, पहला स्मॉल बाकी सब क्या है कैपिटल है। ये कभी मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कैफे वगैरह में ज्यादा दिखने को मिलता है, कोई आपको कोट्स लिखना होता है, कोई संदेश वगैरह लिखना होता है, तो उसको इस तरह से डिजाइन करके लिखते हैं, क्योंकि बोर्ड का नाम भी, दुकानों का नाम भी ऐसे लिख देते हैं लोग, तो देखने में कुछ डिफरेंस होता है ना, डिफर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो अब चूंकि सेंटेंस बोला है ना, तो हमने इसको यहाँ पे वर्ड्स यहाँ पे करते हैं, तो कहता क्या है, टॉगल केस, देखो टॉगल केस में क्या होगा, देखा, पहला स्मॉल, बाकी सब कैपिटल, ठीक है। इसका सबसे अच्छा क्या फायदा हुआ, इसमें को लिखना नहीं पड़ा, अपने आप सब हो रहा है। वरना भी हम पहला कैपिटल करते हैं, फिर बाकी सब स्मॉल करते हैं, या पहला स्मॉल करते हैं, बाकी सब कैपिटल करते हैं, सारा कैपिटल करते हैं, सारा स्मॉल करते हैं, लिखने में कितना टाइम जाता है ना, बार बार लिखो बटन। ये आपके पास ये टूल दिया हुआ है, टास्क बार में इसको
हाँ, इसको इस तरह से फॉर्मेटिंग करने के ये तरीके हैं। ठीक है, करने के कई तरीके हैं। या तो आप कैप्स लॉक ऑन करके, ठीक है, अब जैसे ये वाला जो दिया हुआ है, ये सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब क्या, कि भैया जो भी हो, सब में क्या हो, पहला वर्ड क्या हो, कैपिटल हो, बाकी सब स्मॉल हो। ठीक है, तो या तो दो तरीका हो सकता है, या तो हम हाथ से नहीं यहाँ पे लिखें, ठीक है, लाइक दैट, ही इज गोइंग टू होम, यही तो दे रहा था। ठीक है, ये सेंटेंस केस था। ठीक है, कितनी सहूलियत दिया हुआ है आपके एमएस वर्ड में, आपको जिक्र ना हो तो एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, अपन किस करता हूँ। हम मान लेते हैं आपने को ये आपने गलती से सारा चीज लिखा था, गलती से आपसे लिख गया था, आप कहते नहीं सर मुझे सेंटेंस केस में चाहिए, तो क्या हुआ, सेंटेंस केस में क्या होगा, सेंटेंस केस में आपको कुछ नहीं करना है, आपने बस इतना ध्यान रखना है कि सेंटेंस केस में आपने यहाँ पे बस क्या करो, वापस आपने इसको सेलेक्ट कीजिए, और आपको कहाँ जाना है, सीधे यहाँ पे केस में जाना है, और आपको सेंटेंस केस पे एक बार क्लिक कर देना है। इज इट क्लियर, सेम इज दैट। यहाँ पे क्या था देन कि वी हैव टू जस्ट, हमें क्या करना, मतलब वी हैव टू टाइप ओवर देयर, हम लोग टाइप कर रहे थे, तब इतना लिख रहे थे हम। यहाँ पे देखो क्या था, सारा कैपिटल था, सारा कैपिटल था। आपने यहाँ पे गए सेंटेंस केस में, और सेंटेंस केस में सीधे क्या किया आपने, एक बार एंटर किया, सारा का सारा अपने आप लिख गया, हो गया। समझ में आ रहा है। दूसरा देखते हैं, दूसरा तरीका क्या था यहाँ पे, लोअर केस। ठीक है, अब लोअर केस में वापस वही था, या तो हम बैठ के एबीसीडी फिर से लिखें, ए बी सी डी ई एफ जी, या तो ये करें, और नहीं तो अगर हमसे गलती से अपर केस हो गया तो हम उसको क्या करेंगे, यहीं से जाके और इसको लोअर केस कर देंगे, लिख गया सेम वही चीज। ठीक है, फिर था गलती से आपसे लोअर केस हो गया है, आपको उसको अपर केस में करना है, तो या तो फिर बैठ के हम कैप्स लॉक ऑन करके लिखें, और नहीं तो यहीं से अपर केस कर दीजिए, लिख गया। ठीक है, फिर इतने सारे सेंटेंसेस हैं, अब इसमें क्या होगा ना, अगर हम क्या करेंगे, नहीं मुझे हाँ पहला सबके पहले वर्ड मुझे क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, तो हम बैठ के फिर हम क्या करेंगे, सबको कैपिटल करें बैठ के, ये तो कर सकते हैं। जी करे, यहाँ पे टू को छांटे, फिर यहाँ पे ये आया, इसको मैंने किया, फिर मैंने इसको यहाँ पे किया, हुआ। लेकिन अगर आपको झंझट से मुक्ति चाहिए तो क्या करिए, बस सेलेक्ट कीजिए, और क्या करें, आपको कैपिटलाइज इच वर्ड पे कर दीजिए, देखिए सेम जो ऊपर लिखा था यहाँ पे कुछ करना ही नहीं पड़ा, अपने आप हो जा रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैपिटलाइज ईच वर्ड। ठीक है, फिर आप कहते हो कि नहीं सर, टोंगल केस, कंट्रोल सी, सर मुझे टोंगल केस में चाहिए, तो टोंगल केस में क्या करेंगे भाई, कंट्रोल वी करते हैं। उसमें क्या था टोंगल केस में, पहला स्मॉल था, बाकी कैपिटल था, ये तो था, फिर हम ही करें। अब इसमें को लिखने में दिक्कत हो रही कि नहीं हो रही, हो रही ना, कितना टाइम लग रहा है इसमें। ठीक है, यहाँ पे हमने आई किया, फिर इसको एस किया, फिर यहाँ पे हमने इसको जी किया, फिर ओ आई एन जी किया, इसको यहाँ पे मैंने ओके टू किया, और यहाँ पे जस्ट इसका मैंने एच ओ एम ई, इतना था ना, इतना टाइम लगा लिखने में। लेकिन जब अगर आपके पास ये टूल है, तो आपने क्या किया, आपने सीधे यहाँ गया, सेलेक्ट किया, और सीधे टॉगल केस कर दिया। सेम देखिए, जो यहाँ पे इतना टाइम लगा था तुरंत बना के ले दिया ही नहीं, है ना। तो इस तरीके से फॉन्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉन्ट का मतलब वर्ड्स, एक एक लेटर को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, हम अपने अकॉर्डिंगली डिजाइन कर सकते हैं, है ना। अब आप इसके कलर भी करोगे भाई, नाम लिखोगे तो सुंदर लिखे और अच्छा लिखे, तो नाम लिखने तो उस कलर करने का सबसे अच्छा तरीका, आपको पूरे को कलर करना है, पूरा कलर कर दे, वही करो, लेफ्ट क्लिक करो, सेलेक्ट कर दो, यहाँ पे उठाओ, जाओ यहाँ पे, तो ये जो ए लिखा है ये वाला, ये यहाँ पे जाइए,
इस पे नीचे एरो दिया हुआ, इस पे क्लिक करिए। अब जैसे जैसे जा रहा है वहां वहां जाते जाइए, देखिए उसका कलर चेंज होता चला जाएगा। हो रहा है यार? दिख रहा है? बोला करिए यार। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सबको? जहां जहां ले जा रहा है वैसे वैसे हो रहा ही है। आपको जो कलर अच्छा लगे उस कलर पे क्लिक कर दीजिए। तो मुझे जानो ये कलर अच्छा लगा तो मैंने इसको क्लिक कर दिया। हो गया। तो आपने पूरे क्या है, पूरे वर्ड्स को आपने किया है। तो आप एक एक अल्फाबेट्स को भी कर सकते हैं कलर, कैसे? लेकिन इसमें बड़ा मेहनत है। इस पे एक एक को करना पड़ेगा सब क्या। हाँ, एक एक को मतलब सबको आपको अलग अलग कलर करना है। तो आपने इसको ये कलर कर दिया। ठीक। फिर इसको आपने दूसरे कलर से किया। फिर इसको करना पड़ेगा। थोड़ा इसको इस तरह से कर दिया। फिर यहाँ गए, इसको आपने इस कलर से कर दिया। यहाँ गए, इसको आपने यूं किया। फिर यहाँ गए, इसको आपने येलो कलर से कर दिया। समझ में आ रहे हैं? देख रहे हैं ना? तो आप एक एक वर्ड को भी, एक एक अल्फाबेट को भी क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। दैट्स अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कलर चाहते हैं। यहाँ से आप कलर भी कर सकते हैं। समझ में आ रहे हैं सबको? देखो, सब ये गूगल ऐसे लिखता है ना अलग अलग वर्ड्स के अंदर कलरफुल, तो ऐसे आप भी लिख सकते हो, अपना अपना नाम भी लिख सकते हो। ठीक है। इस तरीके से हमने क्या करते हैं, हम लोग फॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट कलर बोलते हैं इसको। ठीक है। फॉन्ट के कलर को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कितना समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट हफ्ते टाइम ज्यादा हो रहा है क्या भाई? ओके, जस्ट होल्ड होल्ड होल्ड, बस इतना कर लेते हैं। ओके। फिर यहाँ पे आते। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग कभी कभी कॉपी में पढ़ते हैं तो कोई चीज ऐसा हेडिंग होता है, कोई पार्ट हेडिंग जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम लोग उस पर हाईलाइटर चला देते हैं। हाईलाइटर चलाने से क्या होता है, तो उभर के आता है, थोड़ा दिखता है, हाईलाइट हो जाता है। तो आप यहाँ पे भी हाईलाइटर चला सकते हो। कैसे? आपको इस पर क्लिक करना है, वापस सेलेक्ट करना है। ठीक है। और हाईलाइटर देखो, जैसे लिखोगे यहाँ पे हाईलाइटर आ जाएगा। ठीक है। हाईलाइट कलर, टेक्स्ट करना है, यहाँ पे वापस क्लिक करो। अब जिस कलर से आपको हाईलाइट करना है उस कलर से हाईलाइट कर दीजिए, सिर्फ। दिख रहा है? हाईलाइट करते समय ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा कंट्रास्ट रखिएगा। ऐसा ना हो ब्लैक है तो ब्लैक हाईलाइट कर दो, गड़बड़ हो जाएगा हमेशा। अगर लाइट है तो क्या करो, डार्क, डार्क है तो लाइट। ठीक है। दिस इज क्लियर है? ठीक है, तो हमने इसमें क्या करना है, थोड़ा सा ऐसा करना है है ना? ये हाईलाइट हुआ है। अब आपको वो वर्ड दिख रहा है, वर्ड्स एग्जैक्टली वर्ड्स दिख रहा है, तो इस तरह से हमने क्या करना है, हाईलाइट करते हैं। इतना समझ में आया? क्लियर है? लेट हो रहा है? हो रहा है हाँ? ठीक है। कोई बात नहीं, अभी इतना तक हम ही करेंगे। इसका भी वीडियो अभी मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, बना देंगे। ओके, सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज, आपको कोई क्वेरीज हो कोई, प्लीज आप भी पूछ लीजिएगा। एंड हमारे व्यूवर्स, अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज टेक योर सेल्फ, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।